लोग डेट और टाइम को थोड़ा सा कंटिन्यू करते हैं। डेट एंड टाइम फंक्शन के अंदर आज का जो फर्स्ट फंक्शन है वो डेज है, सेकेंड नेटवर्क डेज है, थर्ड नेटवर्क डेज डॉट INTL है। पहले हम आज इस तीन को समझने की कोशिश करते हैं। बेसिकली ये तीनों फंक्शन का यूज किस लिए यूज होता है, ये नंबर ऑफ वर्किंग डेज के कैलकुलेशन के लिए होता है। नंबर ऑफ वर्किंग डेज, अब नंबर ऑफ वर्किंग डेज में तीन सिचुएशन होते हैं। एक जिसमें 7 डेज वर्किंग है, एक होता है फिक्स 5 डेज वर्किंग, इसमें सैटरडे और संडे फिक्स्ड ऑफ होता है, और तीसरा है वर्किंग या ऑफ को आप कस्टमाइज कर सकते हैं। ठीक है, देखिए ये तीनों ही फंक्शन को चलाने के लिए हमें 2 डेट्स की जरूरत पड़ेगी। एक को फिलहाल नाम दे देते हैं डेट ऑफ ज्वाइनिंग, लाइक हमने 14 Jan 2020 को किसी कंपनी को ज्वाइन करा था और स्टिल आप वर्किंग है, दैट मीन्स टुडे, सॉरी। ठीक है, ये 2 डेट्स हैं आपके पास। बहुत सारी ऐसी कंपनियां हैं जो आपको किसी तरह का ऑफ नहीं देती, वीक ऑफ कुछ है नहीं। उन लोगों का साल में 1 महीने की छुट्टी हो जाएगी, 60 दिन की छुट्टी इकट्ठा मिल जाएगी, बट इस तरह का कोई फिक्स ऑफ नहीं होता है, वीकेंड टाइप का कुछ नहीं होता। जैसे आर्मी वाले में है, इमरजेंसी सर्विसेज हैं, जितने भी आप पुलिस डिपार्टमेंट देखते हैं, ये सबको ऑफ नहीं मिलता। तो हम 7 डेज के हिसाब से कैलकुलेट करें कि अगर ये पर्सन जो 14 जनवरी 2020 को ज्वाइन किया था, उसको आज कितना टाइम हो गया काम करते हुए। तो सिंपल है, आपको क्या लगाना है, डेज। डेज में 2 पैरामीटर इसको पास करवाना है आपको सिंटैक्स के अंदर, एंड डेट और स्टार्ट डेट। इन दोनों में एंड डेट क्या होगा, हाँ एंड डेट मतलब आज की तारीख या जब आपने छोड़ दिया, स्टिल वर्किंग है तो आज की तारीख दे दिया, और स्टार्ट डेट जब आपने कंपनी ज्वाइन करा होगा। जो आपके सामने आया है, ये 2 डेट के बीच में डिफरेंस निकल के आया है, जिसमें किसी तरह का ऑफ के बारे में कोई चर्चा नहीं है, इसमें किसी तरह का कोई कैलकुलेशन नहीं है। आप कंफर्टेबल हैं? सेकेंड हो जाता है कि जितनी भी बड़ी MNC कंपनी है, ज़्यादातर वो फिक्स्ड ऑफ सैटरडे संडे देती है, वो सुना होगा ये। इसके लिए स्पेशली माइक्रोसॉफ्ट ने एक फंक्शन बनाया जिसका नाम है नेटवर्क डेज। इक्वल्स टू नेटवर्क डेज लगाएंगे, स्टार्ट डेट, एंड डेट, और हॉलीडे भी है, बट हॉलीडे को अभी हम लोग नहीं डाल रहे हैं, ये ऑप्शनल है। 2 ही चीज़ें चाहिए। हॉलीडे इसलिए ऑप्शनल है क्योंकि आप कब छुट्टी लेंगे, किस तरह की छुट्टी लेंगे, वो कोई फिक्स नहीं है। जो फेस्टिव हॉलीडे होता है वो भी फिक्स नहीं है। होली कभी मार्च में पड़ जाता है, कभी अप्रैल चला जाता है, कभी फरवरी एंड में ही हो जाता है, क्योंकि जितनी भी इंडिया में फेस्टिवल होती है वो हिंदी कैलेंडर से कंट्रोल होता है, एक्सेप्ट 26 जनवरी, 15 अगस्त, 2 अक्टूबर। ये 2-3 चीज़, 2-4 को छोड़ दें तो सारे हिंदी कैलेंडर से कंट्रोल होता है, तो हर बार डेट चेंज होता है, इसलिए ये फिक्स नहीं है। तो उसको हमने हटा ही दिया, जो अदर ऑफ है। ये फिक्स ऑफ वाला बात कर रहे हैं, जो सैटरडे संडे, यानी कि इन 2 डेट के बीच में जो ये 804 डेज निकले हैं वो सैटरडे संडे को छोड़। वैसे बंदे जो सैटरडे संडे जिनको ऑफ है उसके लिए कैलकुलेट, अगर अभी आप डायरी और कैलकुलेटर लेके बैठते तो एक आदमी का निकालने में आपको 15-20 मिनट, आधे घंटे लगेगा। अब सोचो आपके पास 5000 एम्प्लॉय तो कितना टाइम लगेगा, यानी कि आप कितना टाइम बचा सकते हैं। अच्छा, एक होता है
नेटवर्क डेज इंटरनेशनल, इसमें आप अपने ऑफ को ही कस्टमाइज कर सकते हैं। अगर आपकी कंपनी संडे संडे सिर्फ ऑफ देती है उसका ऑप्शन है, सिर्फ मंडे मंडे ऑफ देती है उसका ऑप्शन है, सैटरडे संडे देती है उसका भी ऑप्शन है, संडे मंडे देती है उसका भी ऑप्शन है, 2 दिन देती है लेकिन सैटरडे संडे नहीं दे के मान लो वेंसडे थर्सडे देती है उसका भी ऑप्शन है। तो बड़ा सिंपल है, नेटवर्क डेज इंटरनेशनल लेंगे। स्टार्ट डेट मांगता है तो स्टार्ट डेट हमने डेट ऑफ ज्वाइनिंग दे दी, एंड डेट मांगा हमने ये आज की डेट दे दी। इसमें आपको चुनने का ऑप्शन है, यहाँ पे 12-14 ऑप्शन है आपको चुनने के लिए कि 2-2 दिन वाला में भी काफ़ी ऑप्शन है, देख रहे हैं 7 ऑप्शन तो 2-2 दिन में, फिर सिंगल सिंगल डेज वाले भी काफ़ी ऑप्शन है। जो इंडिया में सबसे पॉपुलर है वो है ओनली संडे। इंडिया में जितनी भी प्राइवेट या सरकारी कंपनी है उसका 75% कंपनी संडे को ऑफ रहती है या ऑफ करती है, ठीक है। ये बड़ा पॉपुलर है, बट यू कैन चूज एनी ऑफ देम। 14-15 ऑप्शन है, उसमें से कोई भी आप देख लो एज पर नीड। देखिए यहाँ पे 3 अलग अलग रिपोर्ट बन के आया है, कैलकुलेशन होके आया है। पहला बना कि कोई छुट्टी नहीं है तो, दूसरा है अगर 2 छुट्टियां होगी तो, और अगर सिर्फ एक ही छुट्टी है तो। बात समझ में आए? सो विद द हेल्प ऑफ दिस 3 फंक्शंस वी कैन कैलकुलेट नंबर ऑफ वर्किंग डेज। नंबर ऑफ वर्किंग डेज के लिए आपको नंबर ऑफ की जरूरत पड़ेगी, पहली बात। अब आता है कि अगर हमारी कुछ फिक्स छुट्टी होती है, लाइक एक एग्जाम्पल के तौर पे 26 जैन, एक साल का हम लोग बना लेते हैं, 2020 एक साल 2020 वाला हम लोग लिस्ट बना लेते हैं, 10 छुट्टी लगा लेते हैं। 26 जैन के बाद फेब में कुछ नहीं है, मार्च में मान लो कि 3 मार्च को होली है, सपोज जस्ट मान लेते हैं 2020 को होली हमने ले ली, मार्च हो गया। अप्रैल में कुछ है नहीं है, मई लेबर डे होता तो है नहीं जल्दी छुट्टी, फिर भी ले लेते हैं। 10 छुट्टी ऐसे ही हम लोग कैलकुलेट कर लेते हैं। 3 हो गया, मई के बाद जून में 22 जून 2020 मेरा बर्थडे में मान लो तो ये 4 छुट्टी हो गई। एक और छुट्टी लेते हैं जुलाई में कुछ नहीं है, अगस्त में शुरू होता है, फिर अगस्त के बाद फेस्टिव सीजन शुरू हो जाता है, इधर ही हम लोग रख लेते हैं। जून हो गया 15 अगस्त 2020, अगस्त, सितंबर 5 ऑफ सितंबर, अक्टूबर में फिक्स है, नवंबर, अक्टूबर नवंबर में तो काफ़ी फेस्टिवल्स होते हैं, दशहरा, दीपावली, छठ, क्या क्या बहुत सारे हैं ना। नवंबर में एक ले लेते हैं, 17 नवंबर को 2020, सारे 2020 का लिया है, एक 25 दिसंबर है। हमने जस्ट ऐसे ही ले लिया। जब आपके पास ओरिजिनल कैलेंडर बनता है ना, तो कैलेंडर में एग्जैक्ट डेट होता है कि किस दिन का छुट्टी होगा, किस दिन ये कैलेंडर, मान लो 10 हमें छुट्टी, तो देखिए ऑफिशियली आपने सैटरडे संडे छुट्टी करी थी और इसमें हमने सिर्फ एक दिन छुट्टी करा, हालांकि हमारे पास ऑप्शन बहुत सारे थे, तो ऑफिशियली ये 10 दिन और माइनस होना चाहिए, नहीं 2 छुट्टी सैटरडे संडे का प्लस 10 फेस्टिव ऑफ। बट ये देखिएगा डिफरेंस जो है ना, ये 10 का आपको नज़र नहीं आएगा। अगर 10 माइनस करेंगे तो कितना बचेगा, वैसे 20 माइनस 10 करेंगे तो कितना बचेगा, 794 और 1 बचेगा। लेकिन देखिए आंसर थोड़ा डिफरेंट आएगा जब हम रियल टाइम में, इसमें एक पार्ट होता है जिसको हमने स्किप कर दिया था, हॉलीडेज। तो हॉलीडेज में क्या होता है कि जितनी भी आपने ऑफ ली है, जैसे आपने कोई फेस्टिव ऑफ ली है या बीमार पड़ गए या शादी है, कोई फेस्टिवल है, कुछ भी फंक्शन है, उसके लिए जो ऑफ लेंगे वो सारे डेट को आपको इकट्ठा सेलेक्ट करना, ऑटोमेटिकली वो करके लिए। देखा आपने कितने दिन का फर्क हो गया, 3 दिन का फर्क हो गया। क्यों बता सकते हैं कोई? एग्जैक्टली ये सैटरडे, इसमें से कुछ ऐसे दिन होंगे 3 जो सैटरडे संडे होगा, तो ऑलरेडी जब सैटरडे संडे हो गया तो उसकी 2 छुट्टियां थोड़ी ना काउंट होगी, उसकी एक ही, तो वही 3 दिन का डिफरेंस हो जाएगा।
उसी तरह से इसमें भी हो सकता है, इसके बाद कॉमा डाल के अगर आप हॉलीडेज लगाएंगे तो इसमें भी हो सकता है कि एक दो ऐसी डिफरेंस, हाँ एक का डिफरेंस है, इसमें से कोई एक दिन होगा जो संडे होगा। चलो क्रॉस चेक कर लेते हैं एक बार, कैसे पता चलेगा कि इनमें से कौन सा दिन संडे है, आप बताओ इनमें से कौन सा दिन संडे है, कैसे पता चलेगा मेरे भाई? मैं पूछ रहा हूँ इस 10 में से कौन सा डे है जो संडे वाला है? ये इसमें से जो डेट डली हुई है इतनी लिस्ट में से, आपको हमने कल पढ़ाया है पूरी डिटेल में, अगर आपने वीडियो देखा होगा पढ़ा होगा तो ज़रूर आज बताओगे, नहीं आ रहा है दिमाग में वो एक अलग बात है, लेकिन बहुत आसान सवाल मैं पूछूं कि इनमें से वो कौन सा दिन है जो संडे वाला है, ये डेट में से कौन सी डेट है जो संडे वाला है? फेल हो गया, आप बताओ। डे, डे से संडे कैसे पता चलेगा आप बताइए? वीकडे, वेरी गुड, वीकडे से पता कर सकते हैं। नहीं, अगर मैं यहाँ पे लगा दूं वीकडे 1 के लिए, तो ये पहला ही था, 26 जनवरी ही था आपका संडे, आगे तो जाने की जरूरत ही नहीं पड़ी, हमें मिल गया। जरूरत तो आगे तब पड़ती जब नहीं मिलता, हालांकि हमने सारे देख लिए, ये दोनों लाइन के लिए यहाँ पे वीकडे दिखा रहा है। तो वीकडे फंक्शन पढ़ा किस लिए था कि अगर एक लिस्ट दिया गया और बताया गया कि इसमें से कोई डेट ऐसा है जो फ्राइडे है, तो हम पता कैसे, ये हुआ उल्टा क्वेश्चन। अगर मैं वीकडे पूछता तो सब बताएं, लेकिन उल्टा पूछा तो 2 गायब हो गए, हो सकता है और भी गायब हो सकते। बात समझ में आ रही? तो हर फंक्शन को इसलिए रिवाइज करना जरूरी है, रिवीजन करना जरूरी है। तो ये था आपका नेटवर्क डेज इंटरनेशनल और डेज का कॉन्सेप्ट। एक ट्रिक मैं बताने जा रहा हूँ, वो आपको यूट्यूब वगैरह पे भी नहीं मिलेगा, कोई टीचर भी आपको गाइड नहीं करेगा। एक और सिचुएशन होता है ऑफ का, 2 छुट्टियां तो होती है, कभी कभी साथ में नहीं होती है 2 छुट्टी, जैसे मंडे के बाद सीधे फ्राइडे छुट्टी है, 2 तो है वीक में बट साथ में नहीं है। लेकिन आपने यहाँ पे देखा था जितने भी ऑफ के ऑप्शन थे हमारे पास वो 2 साथ वाले थे, सैटरडे संडे, संडे मंडे, मंडे ट्यूसडे, ट्यूसडे वेंसडे, ऐसे केस में अगर आपका छुट्टी मान लो मंडे और वेंसडे या मंडे या फ्राइडे है, अगर ऐसा कैलकुलेशन निकालने के लिए बोलेगा तो 99.9% लोग फेल हो जाएंगे। अगर खूब बढ़िया पढ़े हो तो तब भी पर फेल हो जाए, क्योंकि आपकी आदत है ये लिस्ट के हिसाब से, और मेरा क्वेश्चन थोड़ा डिफरेंट हो गया। तो एक और होता है नेटवर्क डेज के अंदर कि इसको और भी तरीके से हम कस्टमाइज कर सकते हैं। ध्यान देंगे इसमें लगेगा नेटवर्क डेज इंटरनेशनल ही, इसमें वही फंक्शन लगेगा जो है नेट स्टार्ट डेट कॉमा एंड डेट कॉमा वीकेंड। ये जहाँ पे वीकेंड है ना वहाँ पे आपको 7 बार 0 यूज करना है, 3 4 5 6 7 बार 0 यूज करना है। हॉलीडे वगैरह को भी फिलहाल छोड़ देते हैं। ये आपका फंक्शन है। अब ये 7 0 का मतलब क्या होता है? 0 रिप्रेजेंट करता है आपकी वर्किंग डेज को, 1 रिप्रेजेंट करता है आपको ऑफ को, और जो फर्स्ट 0 है, ध्यान देंगे फर्स्ट 0 इसमें इंपॉर्टेंट है, फर्स्ट 0 इक्वल टू मंडे। ये तीनों बातें ध्यान में होगी तभी ये फंक्शन समझ में आएगा। यानी कि अगर ये जो 2 डेट हमें दिया गया था, ये 2 डेट हमें दिया गया था, राइट, ये 2 डेट हमें दिया गया था, इस डेट के हिसाब से इक्वल्स टू, देखिए नेटवर्क डेज इंटरनेशनल हमने लगाया, स्टार्ट डेट ये था हमारा, एंड डेट हमारा ये था, और फॉर्मेट में मैंने क्या किया, 7 बार पहले 0 लगाया। और अगर मैं सैटरडे और संडे, मतलब हमने क्या बोला मंडे से शुरू होता है, तो ये सैटरडे संडे ये दोनों हुआ ना, अगर मैंने इस दोनों को 1 किया तो आंसर आना चाहिए था इसके बराबर। ये लिस्ट हटा देते हैं, इसके बाद ये भी, इसमें भी हमने सैटरडे संडे ऑफ करके नेटवर्क डेज में निकालते हैं ना, मैच किया 804 804, लेकिन
इसमें सैटरडे संडे फिक्स है, बट यहाँ पे फिक्स आप अपने हिसाब से करते हैं। जैसे हमने बोला मंडे और फ्राइडे, तो फर्स्ट जीरो मंडे को रिप्रेजेंट करता है और ये जो फिफ्थ जीरो है ये फ्राइडे को रिप्रेजेंट करता है। समझ में आए? तो ये देखिए ये 805 डेज। अच्छा, ये ना तो आपको यूट्यूब पे कोई मिलेगा और ना ही आप किसी से पूछ दो जो बहुत अच्छे जानकार हैं एक्सेल के, वो भी आपको इसका जवाब नहीं देंगे। ये सब स्ट्रीम लेवल है, एकदम बिल्कुल R&D लेवल जिसको बोलते हैं, रिसर्च एंड डेवलपमेंट, कि जब हम उसके ऊपर बैठते हैं बहुत सारा चीज़ सोचते हैं कि अगर ऐसा हुआ तो वैसा हुआ तो, उस लेवल के लिए आपको ऐसा कहीं है ही नहीं, ये कहीं मिलेगा ही नहीं, आप चेक कर लो। लेकिन आप बता रहे हैं तो भूल जाना, सब दोनों सब बराबर हो जाएगा, जानना नहीं जानना, सीखना नहीं सीखना सब बराबर। तो जब कभी इस तरह की चीज़ें आती हैं तो इस तरह की चीज़ों के ऊपर आपको फोकस करना है, इस पर स्पेशल ध्यान देना है। कल का जो सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट था, जब हम डेट क्रिएट कर रहे थे उसके अंदर ईयर मंथ डे डाल के, आज का जो सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है, क्योंकि ये चीज़ें तो कोई भी कर लेगा, यूट्यूब पर भी मिल जाएगा आपको, ये नहीं मिलेगा। लेकिन ऐसी सिचुएशंस आ सकती है कि आप 2 छुट्टी अच्छा इसमें तो 3 छुट्टी का भी निकाल सकते हो। मान लो कि वीक में 3 ही दिन हमारा क्लास चल रहा है MWF में, तो MWF को 0 रखेंगे, बाकी सबको 1 कर देंगे। TTS में क्लास है तो TTS को 0 रखेंगे, बाकी को, समझ गए? तो इस तरीके से 1 मतलब ऑफ और 0 मतलब वर्किंग, और पहला 0 रिप्रेजेंट करता है मंडे को। ये 3 बातें ध्यान रखना है, ये वाला यूनिक है डेट एंड टाइम के अंदर। क्लियर है? कोई डाउट? कहने को तो 3 है, बट एक 3 में एक चौथा भी है जो कि थोड़ा अलग है, इस पे ध्यान देना है हमें। अब जो मैं फंक्शन बताने जा रहा हूँ वो एक्सेल में डेट एंड टाइम के अंदर सबसे बेस्ट फंक्शन माना जाता है। एक्सेल के अंदर डेट एंड टाइम में सबसे बेस्ट फंक्शन माना जाता है, उसका नाम है डेटेड इफ। डेटेड इफ का मतलब होता है डेट डिफरेंस। आप 2 डेट के बीच में डिफरेंस निकाल सकते हैं कि कितना डिफरेंस है, और डिफरेंस किस किस फॉर्म में निकाल सकते हैं। आप डे के फॉर्म में निकाल सकते हैं, मंथ के फॉर्म में निकाल सकते हैं, ईयर के फॉर्म में निकाल सकते हैं, YM और MD, ईयर मंथ मंथ डे के फॉर्म में निकाल सकते हैं। अच्छा, क्यों ये ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है ये शायद आपको पता होगा, बताइए डेटेड इफ क्यों इम्पॉर्टेंट है ज़्यादा? कुछ याद है? ये एग्जैक्टली स्टार्ट डेट, एंड डेट और फॉर्मेट होता है इसका फंक्शन का सिंटैक्स, बट इसीलिए इम्पॉर्टेंट है कि ये सिंटैक्स नहीं देना, याद रखना ही आपका चाह रहा है। जैसे क्या था, आज से 100 साल बाद भी नेटवर्क डेज लगाओगे तो याद आ जाएगा कि पहले स्टार्ट डेट डालना, फिर एंड डेट डालना, फिर होली डेट। लेकिन जब आप डेटेड इफ यूज करोगे तो कुछ देगा ही नहीं, तो सिर्फ बचता है याद रखना। और याद क्या रखना है? स्टार्ट डेट होता है, एंड डेट होता है और फिर फॉर्मेट होता है। तो स्टार्ट डेट एंड डेट तो समझ में आ गया। अब हम फॉर्मेट के बारे में समझते हैं कि यही है आपका फॉर्मेट। ठीक, अब यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ, डेट ऑफ ज्वाइनिंग के जगह पे मैं डेट ऑफ बर्थ कर देता हूँ, और यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ 7th of July 1998, राइट। तो मान लो कि आज हमें कैलकुलेट करना है इनका डेट ऑफ बर्थ में कि ये कितने दिन की हो गई, D फॉर डेज। सो व्हाट वी कैन डू इज डेटेड इफ स्टार्ट डेट कॉमा एंड डेट और कॉमा फॉर्मेट। समझ में आया? आज आप 8,986 डेज के हो गए हो। अगर मैं मंथ में बात करूं कि ये बच्ची कितनी छोटी है, नहीं, बच्ची जब 2 महीने 3 महीने की होती तो बोलते हैं मेरी बेटी जो है मेरी बच्ची 3 महीने की है। ये बच्ची कितनी महीने की है तो थोड़ा देखते हैं। डेटेड इफ स्टार्ट डेट कॉमा एंड डेट और कॉमा एम, ये मात्र 295 महीने की है, मात्र
क्लियर? अगर ये प्रोजेक्ट होता हमारा, ये प्रोजेक्ट हमारा कितना पुराना है, कितना महीना पुराना है, ये घर हमारा कितना महीना पुराना है, ये आदमी कितना महीना पुराना है, नहीं, एवरीथिंग यू कैन फाइंड। आपका ये बिल्डिंग कितना पुराना है, आपका नौकरी कितना पुराना है, बस यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ की जगह पे डेट ऑफ ज्वाइनिंग हो जाएगा, डेट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग हो जाएगा, सामान कितना पुराना है। अब आते हैं ईयर में बात करते हैं। डेटेड इफ स्टार्ट डेट कॉमा एंड डेट और कॉमा वाई, मतलब ये कितने साल की है, आप कितने साल के हो, 24 के नहीं, आप 24, हाँ एग्जैक्टली, आप सिर्फ 24 ईयर के नहीं हो, 24 साल कुछ महीने कुछ दिन, ये है कुछ महीने, ये है कुछ दिन, तो एग्जैक्ट निकालते हैं। डेटेड इफ स्टार्ट डेट कॉमा एंड डेट और कॉमा फॉर्मेट। डेटेड इफ स्टार्ट डेट कॉमा एंड डेट और कॉमा फॉर्मेट। समझ में आ गया? आज ये 24 साल क्वार्टर सेंचुरी से थोड़ा सा पीछे, 5 मंथ तकरीबन 5 मंथ है, 5 महीने के बाद इनका क्वार्टर सेंचुरी लग जाएगा। जिंदगी के बेहतरीन 25 साल, नहीं दुख भरे दिन बीतोरे भैया ये अच्छी लाइफ गुजरी होगी और गुजरता ही रहेगा इसी तरीके से। करण, आपका डेट ऑफ बर्थ 22 नवंबर, क्या बात है, मात्र 20 साल 2 महीने और 21 दिन के, कुछ भी डाल दो इसमें। कब शादी हुई आपकी? 11 फरवरी को, तो 14 को क्यों नहीं किया है? चलो कोई बात नहीं, 11 फरवरी 2022, पिछले साल। वेरी गुड, तो एकदम बिल्कुल नया नया है। ये देखो 1 साल 1 दिन हुआ, क्या बात है। अभी आपने एनिवर्सरी मनाया और इनवाइट भी नहीं करा, बताओ खुश हो गए? इनवाइट भी नहीं किया, गलत बात समझ में आई आपको? आज आपके शादी को पक्का 1 साल 1 दिन हुआ। कल आपसे अगर ये सवाल पूछा होता तो एनिवर्सरी हम लोग साथ में ही मनाते, नहीं हम लोग गवाह होते इनके एनिवर्सरी के। कुछ तो लेके आओ मैडम, 1 दिन रिलेटेड ही सही। चलो हैप्पी एनिवर्सरी, थैंक यू तो बोल दो। हाँ चलो, थैंक यू भी बुलवाना पड़ता है लोगों से। तब आप लोग क्या खाएंगे? इनकी तरफ से कुछ आज हो जाए, 1 दिन लेट ही सही, लिट्टी चोखा चलो समझ में आया? मतलब देखा, आप डेट ऑफ बर्थ डाल दो, डेट ऑफ मैरिज डाल दो, डेट ऑफ ज्वाइनिंग डाल दो, यू विल गेट द एग्जैक्ट कैलकुलेशन। 365 दिन का मतलब 1 साल होता है। देखो 366 दिन हो गया इनकी शादी को, बेहतरीन। महीने में बात करें तो 12 महीने हो गए शादी को, वैसे 1 साल 1 दिन हुआ है मात्र। कल कितना बढ़िया था, कल हमने नहीं पढ़ाया, नहीं तो कल तो पार्टी हो ही जाता। अभी भी बोल दो ना सर क्या दिक्कत है, आज मैं करवा देती हूँ, क्या खाओगे बताओ, है ना? चले हम लोग सब लोग पीवीआर पे। ओहो, दिल बड़ा होना चाहिए। चलिए ग्रेट। सो हमने ये देखा कि डेटेड इफ एक इतना बेहतरीन फंक्शन है, वो बेहतरीन तभी रहेगा जब आपको ये सिंटैक्स याद हो, स्टार्ट डेट, एंड डेट और फॉर्मेट। नहीं तो डेटेड इफ बोलोगे कि सर हमारे कंप्यूटर में चलता ही नहीं है, कुछ आता ही नहीं है। भाई आता सच में नहीं है। 80% स्टूडेंट 2 दिन के बाद बोलता है कि सर मेरे में डेटेड इफ है, ये है ही नहीं कुछ, कैसे चलेगा? आपको ये याद रखना है। 2007 में भी है, अब 7 का मतलब 17 साल पुराने सिस्टम में भी है, तो क्यों नहीं होगा? होगा ही होगा। इसलिए इसको याद रखना ज़्यादा जरूरी है। ये बहुत बेहतरीन फंक्शन माना जाता है, इससे काफ़ी कुछ कैलकुलेट कर सकते हैं। एक ऐसा ही फंक्शन है हमारे पास, एडवांस के अंदर आता है, उसका नाम है टेक्स्ट। क्या नाम है? टेक्स्ट। हालांकि टेक्स्ट आपको सिंटैक्स देता है। देखिए टेक्स्ट क्या देता है? सिंटैक्स देता है। वैल्यू बोल रहा है और फिर बोल रहा है फॉर्मेट टेक्स्ट। फॉर्मेट टेक्स्ट में तो काफ़ी कुछ फॉर्मेट में होता है, बट अगर मैं आपको थोड़ा सिंपल वे में बताऊं तो वैल्यू का मतलब होता है एनी डेट, और फॉर्मेट
टेक्स्ट मतलब फॉर्मेट जो होता है इसके डबल डी भी होता है, ट्रिपल डी भी होता है, 4 टाइम डी भी होता है, डबल एम भी होता है, ट्रिपल एम भी होता है, 4 टाइम एम भी होता है, डबल वाई भी होता है, ट्रिपल वाई भी होता है, 4 टाइम वाई भी होता है, सिंपल एम भी होता है, सिंपल वाई भी होता है, और भी होते हैं। हम अभी थोड़ा सिंपल बता रहे हैं जो सबसे ज़्यादा कॉमन। तो चलिए मैं एक डेट लेता हूँ यहाँ पे, डेट ऑफ बर्थ 2002, आपका क्या था 22। अच्छा, तभी तो दोस्ती है, अच्छी बात है। ठीक है, नवंबर क्या है कि एक ही डेट के बारे में फिलहाल हम यहाँ पे डिस्कशन कुछ करने वाले हैं। सो पहले अब देखो मैं क्रॉस क्वेश्चन पूछूंगा, ध्यान से जवाब दीजिएगा। अगर मेरे को इसमें से 17 को अलग करना है, ध्यान देना, 17 को अलग करना है, कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे या फंक्शन लगाएंगे? एक डेट में से 17 को अलग करना है तो कौन सा फंक्शन लगाएंगे? अब तो पढ़ाई करते हुए तो हमें पता चल गया है, लेकिन कितना ये नहीं पता चला। डे, ये लड़का आज आया है और आज जवाब दे रहा है। आप बरसों से हो लेकिन जवाब देने का नाम नहीं लेते कभी। डे एक फंक्शन पढ़ा था हमने जो क्या करता है, इसमें से डे निकाल के देता। अगर मैं पूछ देता डे तो ये जवाब दे देता, लेकिन उल्टा पूछा कि 17 निकालना, तो नहीं दिया जवाब। ठीक है, अगर ये मंथ निकालना होता है तो क्या करते हैं, मंथ लगा देते हैं और इसमें से मंथ निकाल के दे देता है, और ईयर करते तो ईयर निकाल के देता है। ये हमने बेसिक फंक्शन में पढ़ा था, डेट एंड टाइम। देखिए ये अकेला एक फंक्शन है जो ये तीनों निकाल के दे देता है। देखिए अगर हम टेक्स्ट लिखें, वैल्यू लिखें और फॉर्मेट में डबल डी डालते हैं तो वही आंसर आएगा जो हमारा डे फंक्शन करता था। अगर हम टेक्स्ट लिखें, वैल्यू सेलेक्ट करें और डबल एम ले लें तो वही आंसर आता है जो हमारा मंथ से आता है। और अगर मैं टेक्स्ट लिखूं, इसको सेलेक्ट करूं और फॉर्मेट में ट्रिपल वाई या 4 टाइम वाई का यूज करूंगा तो सेम आंसर आएगा जो हमें ईयर से मिलता था। यानी कि अकेला एक फंक्शन 3 फंक्शन का काम करके दे रहा है। बात इतना ही नहीं, ऐसा कौन सा फंक्शन है, हाँ, जो नहीं पढ़ता, कमजोर हाथ हम सबसे तेज पकड़ते हैं। कमजोर नहीं हूं बहुत मजबूत है। ये बताओ कि 17 नवंबर को पता करना है कि कौन सा दिन था। हाँ, वेरी गुड, क्योंकि अभी तुरंत ये बताए थे इसलिए पूछा। कम से कम घर में नहीं पढ़े हो तो यहाँ भी तो दिमाग है कि नहीं है। वीक डे ऑफ दिस का मतलब क्या था, संडे था, लेकिन संडे लिख के आ जाए, SUNDAY। अभी तक ये नंबर में आ रहा था, 1 एज ए संडे, 2 एज ए मंडे, ऐसे हम कैलकुलेट करते, लिख के आ जाए। सो वी हैव 2 ऑप्शन। अगर ट्रिपल डी का यूज करेंगे तो शॉर्ट में आएगा, 4 टाइम डी का यूज करेंगे तो फुल फॉर्म में आएगा। देखते हैं लगा के, टेक्स्ट ऑफ दिस कॉमा दिस, संडे का शॉर्ट फॉर्म, टेक्स्ट ऑफ दिस कॉमा दिस, संडे का फुल फॉर्म। उसी तरीके क्या GD में नंबर आ गया, इसके आगे सोचो, इधर के बारे में आप सोचो। अब आता है कि MM मतलब मंथ की न्यूमेरिकल वैल्यू आ जाती है, मंथ का शॉर्ट फॉर्म और मंथ का फुल फॉर्म। टेक्स्ट डालेंगे, वैल्यू सेलेक्ट करेंगे, ट्रिपल M का मतलब NOV दिखेगा, जबकि 4 टाइम M का मतलब नवंबर पूरे में लिखेगा। टेक्स्ट ऑफ दिस कॉमा दिस। अच्छा, ये वाला ज्यादा यूज नहीं होता है, टेक्स्ट ऑफ दिस कॉमा, ये 2 डिजिट में ईयर का नॉर्मली यूज नहीं होता।
लेकिन ये सबका अलग अलग, तो टैक्स भी उतना ही इम्पोर्टेंट है जितना आपका डेटेड इफ है और जितना आपका नेटवर्क डेज इंटरनेशनल या ये सारे आज के सारे फंक्शन डेट एंड टाइम के अंदर एडवांस में आता है। इससे काफ़ी हेल्प मिलेगी आपको रियल टाइम में काम करते हुए। इसके बाद थोड़े हल्के छोटे छोटे फंक्शंस हैं, वो भी डेट एंड टाइम से जुड़ा हुआ है। एक फंक्शन का नाम है सिंपल डेट प्लस नंबर ऑफ डेज, एक का नाम है डेट माइनस नंबर ऑफ डेज, एक का नाम है डेट 1 माइनस डेट 2। ये तीनों एक एक सेकेंड वाला फंक्शन है कि अगर मान लो आज हमने एक रिचार्ज करवाया है 28 डेज का, तो हमारी एक्सपायरी डेट कब होगी या हमारा आउटगोइंग सेवा कब बंद हो जाएगा। सो सिंपल, कोई फंक्शन नहीं लगाना है, प्लस ऑपरेटर का यूज करना है, डेट प्लस नंबर ऑफ डेज सेलेक्ट कर लेंगे सिंपली। आज हमारी आउटगोइंग बंद हो जाएगी कब हमने रिचार्ज करवाया होगा, पीछे जाओ, मतलब 28 दिन पीछे, तो हमने 15 जनवरी को करवाया होगा, इसलिए आज आखिरी दिन होगा। बात समझ में आ रहा है। एक होता है डेट 1 माइनस डेट 2, यानी कि एक डेट में से दूसरे डेट को माइनस करोगे तो आंसर क्या आएगा देखते हैं। जैसे मैं सिंपल आज की डेट में से माइनस कर लेता हूँ 15 जनवरी, आज से 28 दिन पहले, तो 28 आएगा आंसर। यानी कि अगर हमने आपसे पूछा था यहाँ पे कि नंबर ऑफ वर्किंग डेज का आपके पास क्या क्या ऑप्शन है, अगर आपकी कोई भी ऑफ नहीं है तो एक नहीं 3 ऑप्शन है। एक तो डेज हो गया क्योंकि इसमें कोई ऑफ नहीं है, दूसरा डायरेक्ट आज की तारीख में से डेट ऑफ ज्वाइनिंग को माइनस कर लो तो वही आंसर आएगा जो डेज से आ रहा था, और एक और डेटेड इफ। डेटेड इफ में भी तो नंबर ऑफ डेज का ही तो वो कैलकुलेशन होता है। स्टार्ट डेट कॉमा एंड डेट, अब कहीं पे तो डी लिखा नहीं है, तो अगर लिखना हो तो डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर लिखेंगे। फॉर्मेट को लिखना होगा तो डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर लिखेंगे, अगर लिखा हुआ है तो सिंपल सेलेक्ट कर लेंगे। आगे सेम आंसर है तीनों में, यानी कि दो डेट के बीच में डिफरेंस निकालने के लिए हमारे पास एक नहीं, दो नहीं, तीन ऑप्शन है। आपको एक तो कम से कम याद रखना ही चाहिए, लेकिन आपको तीनों याद रखना चाहिए। ठीक है, समझ में आया। तो देखिए डेटेड इफ से भी वो चीजें निकल सकता था, डेज से भी निकल सकता था, डेट 1 माइनस डेट 2 से भी निकल सकता था। क्लियर हो गया। अब दो फंक्शन आखिरी के हैं डेट एंड टाइम में जुड़ा हुआ, ई डेट और ईओ मंथ। ई डेट और ईओ मंथ। ई डेट का मतलब एग्जैक्ट डेट होता है, ईओ मंथ का मतलब एंड ऑफ द मंथ होता है। जैसे हमने क्या बताया था, डेट में नंबर ऑफ डेज को जोड़ने के लिए किसी फंक्शंस की जरूरत नहीं होती है, जस्ट एक अरिथमेटिकल ऑपरेशन आप यूज करते हो, प्लस माइनस ऑपरेटर नहीं, लेकिन इसमें आपको एक फंक्शन की जरूरत होगी। जैसे आज के दिन हमने एक मोबाइल खरीदा और उसमें 17 मंथ की वारंटी मिली, 17 डेज नहीं 17 मंथ, यानी 17 महीने आगे का दिन पता करना है, तो क्या लगा देंगे, ई डेट स्टार्ट डेट और कॉमा नंबर ऑफ मंथ्स। ये मंथ्स मतलब नंबर ऑफ मंथ्स, एंटर करोगे तो ये कुछ नंबर आएगा, इस नंबर को आपको डेट में कन्वर्ट करना है। एग्जैक्ट फिगर दिखेगा कि आज से 17 महीने बाद 12 जुलाई 2024 होगा। एक महीना करके देखते हैं ना, आज से एक महीने बाद क्या होगा, 12 मार्च 2023। तो 1000 मंथ की कोई ईएमआई बनवाई आपने, तो 1000 मंथ बाद क्या होगा, 2106 होगा। तब तक तो विकेट गिर जाएगा नहीं। 100 महीने की ईएमआई पे घर लिया है, तो हमारी घर ईएमआई फ्री, लोन फ्री कब हो जाएगा, 2031 में, जून में। सारे कैलकुलेशन के लिए इसका यूज कर सकते हो, लेकिन इसकी कोई जरूरत है अगर आपको डेट फंक्शन याद है तो। डेट में देखा था ना कि सिर्फ मंथ भी जोड़ सकता है, डेट प्लस
नंबर ऑफ डेज करने की जरूरत नहीं है, मंथ भी जुड़ सकता है और ईयर भी जुड़ सकता है। तो एक डेट फंक्शन अगर आपको आता है तो इसकी कोई जरूरत नहीं है, लेकिन ठीक है, सिंपल खाली कहीं लगाना है तो डेट का यूज कर सकते हो। अब लेते हैं ईओ मंथ। ईओ मंथ का भी देखिए सिंटैक्स सेम ही कहता है, स्टार्ट डेट कॉमा मंथ, यानी एक डेट में नंबर ऑफ मंथ को जोड़ता है। एक डेट में नंबर ऑफ मंथ को जोड़ेगा, लेकिन आंसर सेम नहीं आएगा। ई फॉर होता है एग्जैक्ट डेट या एंड डेट। एक महीना करके देखते हैं कि अगर 12 फरवरी के अंदर एक महीना जोड़ा जाए तो 12 मार्च है, बट ये कहता है कि एक महीना जोड़ने के बाद उसी महीने की आखिरी तारीख। अच्छा, यही वो फंक्शन है जिससे आपको पता चलता है कि कौन सा महीना 30 का है, कौन सा 31 का। ये कौन सा बाबा बनाया बताया पता नहीं, ये वाला सिस्टम। ये तो सब मेरे पापा जी भी ऐसे कैलकुलेट करते थे, उनके जो पापा थे वो भी पता नहीं कौन से जमाने का था। ये जनवरी, ये नीचे वाला है ना, आपके भी पापा जी बताए होंगे आपको, अभी भी करते हैं अपने बच्चे को भी। देखो 3 पुस्त तो इधर ही देख लिया आपने, 2 पुस्त मेरा देख लिया, बट ये किसने ये खोज किया ये नहीं पता, न्यूटन किया कि आइंस्टीन किया पता नहीं। लेकिन एक्सेल में ये तो चलेगा नहीं कि कौन सा महीना 31 का है, कौन सा 31 का, तो यही है ईओ मंथ। तो ये है हमारा ईओ मंथ, मतलब एंड ऑफ द मंथ। इस तरीके से देखिए डेट एंड टाइम के अंदर कल लगभग 10-12 पढ़े थे, आज 11 हो गया। तो इतने से आप एक नॉर्मल क्या बहुत अच्छे लेवल पे डेट और टाइम के अंदर कोई भी एनालिसिस करने को रहेगा तो आप कर दोगे। हालांकि इस पे कुछ क्वेश्चंस हैं, कुछ असाइनमेंट्स हैं जो आपको बनाना है। एक छोटा सा एग्जाम्पल पूछते हैं जो कि असाइनमेंट का पार्ट है, वो देंगे, सिर्फ एक ही पूछ के फिर अगले चैप्टर में मूव करते हैं। मान लो कि अगर मैं कोई भी डेट यहाँ पे डालूं, ध्यान देंगे क्वेश्चन कि कोई भी डेट मैं यहाँ पे डालूं, तो क्वेश्चन है कि उस साल का पहला तारीख यहां आ जाए, उस डेट का पहली डेट आ जाए। जैसे यहाँ पे कोई भी डेट डालता हूं तो उस साल की फर्स्ट डेट आ जाए, मतलब 1 जनवरी 2023 आ जाए। अगर मैं यहाँ पे डाला होता 19 नवंबर 2020 तो हो जाता 1 जनवरी 2020। यहाँ पे क्वेश्चन समझ में आ गया? साल की पहली डेट, यही क्वेश्चन है कि इफ यू पुट हेयर एनी ऑफ द डेट, तो हमें क्या चाहिए कि हमें उस साल की पहली डेट यहाँ पे आना चाहिए। थोड़ा सोचो और ये आप ही लोगों को जवाब देना है, क्योंकि ये भी बहुत आसान क्वेश्चन है और आप आराम से बना सकते हैं। अगर किसी के दिमाग में आए तो हैंड रेज कर सकते हैं, नहीं आए तो भगवान भला करेगा आपका। पढ़ाने के बाद भी नहीं जवाब आ रहा है, बहुत खुशी की बात है। आपको सिखा चुके, सर को सिखा चुके, सर ने तो स्टोर कर लिया, आपने स्टोर नहीं किया। स्टोर करना जरूरी है, पढ़ने के बाद माइंड में रखना जरूरी है। करो, जो दिमाग में आया वो कर डालो, ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, गलत होगा, लेकिन कुछ नहीं चलेगा, मतलब हो गया ब्लैंक। डेट ये वाला, ठीक, -0 कॉमा ऐसे, गलत हो गया। सोच तो रहे हो बट गलत सोच रहे हो। हैं? क्या? अच्छा पहला डाल दें मैनुअली डाल दें। साल का पहला दिन कौन सा है? पहली डेट मतलब डेट इंक्लूडिंग ईयर मंथ ईयर, जैसे 1 जनवरी 2020 आ जाए, यहाँ पे तारीख चेंज करें, यहाँ पे उस साल का पहला डेट आना चाहिए। डेट नहीं कुछ है, चलिए सर आप ही बताइए। इक्वल्स टू डेट ईयर एक फंक्शन है जो इसी साल का हमारा ईयर निकाल के देगा। पहली डेट पहली मंथ हो गया, यही तो क्वेश्चन था, देखो कितना इजी था।
लेकिन सोचोगे, अप्लाई करोगे वही ईयर, वही मंथ, वही डे। अरे जब डेट बनाते हैं ना तो ईयर चाहिए। ईयर कैसे निकलेगा? ईयर तो इसमें से निकाल लिया। तो मान लो 2020 निकल गया होगा ईयर से। मंथ 1 तो पहली मंथ हो गया, डे 1 तो पहली डे हो गई। यही तो क्वेश्चन पूछा था हमने, हो गया। अब ये डायनेमिक हो गया। यहाँ पे अगर हमने बोला 15 जून 2025, 1 जनवरी 2025 आ जाएगा। 1 कॉमन हो गया, 1 मतलब 1 जनवरी, और ईयर आप इसमें से निकाल लो, क्योंकि आप बोल रहे हो कि यहाँ चेंज करें तो यहाँ रिफ्लेक्ट करें। याद आया? ठीक है, होता है बड़ी बड़ी शहरों में। छोटी छोटी बातें, अच्छी अच्छी चीजें भूल जाते हो, लेके क्या जाते हो सर सम, खाली वी लुकअप लेके जाना, रिवर्स वी लुकअप नहीं ले जाना, डैशबोर्ड लेके मत जाना, क्योंकि जा ही नहीं सकते हो जब तक आप इस लेवल तक अपने आप को अप टू डेट नहीं करोगे। तो डैशबोर्ड लेके यहाँ से नहीं जाओगे। क्या ले जाओगे? वी लुकअप, सम, वही बच्चों वाली चीजें लेके जाओगे अगर नहीं पढ़ा तो। अगर चाहते हो कि डैशबोर्ड लेके जाए, बड़े बड़े फंक्शंस की एनालिसिस, तो थोड़ी मेहनत तो करनी पड़ेगी। क्या जी मैम, एम राइट जी? ठीक है, ऐसे कुछ सवाल हैं जो हम आपको एज ए क्वेश्चन देंगे। बट अब हम चलते हैं थोड़ा दूसरे कैटेगरी में। अभी तक हमने कितने फंक्शंस कर लिए? कल और आज को मिला दे तो 31 किया था कल और 11 आज किए, तो 42। क्या? तो अब जो मैं बात करने वाला हूं उसमें हम लोग बहुत ज्यादा बेसिक की बात कर रहे हैं। इसमें तो एडवांस वाला था, डेट एंड टाइम का बेसिक का कल वही 10 फंक्शन था। उसके बाद एक जो फॉर्मूला बनाया तो वो तो तूफान है। खाली डेट का कॉन्सेप्ट ठीक से लोग लगा दे तो आधा काम कर लेगा। हमें ना तो इसको जरूरत पड़ेगी, टैक्स की जरूरत पड़ेगी, ना ई डेट की जरूरत पड़ेगी, ईओ मंथ भी उसमें कुछ ना कुछ जुगाड़ लगा लेंगे। लेकिन अब एक थोड़ा सा बेसिक में चलते हैं। कुछ ऐसे फंक्शन है अपने पास जो इज से स्टार्ट होता है, ठीक है? जैसे मैं आपसे बोलूं इज दिस योर मोबाइल, तो क्या बोलोगे? नो, या तो यस होता या तो नो होता। तो यस मतलब ट्रू, नो मतलब फॉल्स। अभी जो मैं 7 फंक्शन आपके साथ जिक्र करने वाला, 7 फंक्शंस में से सारे फंक्शंस का आंसर या तो ट्रू होता है या तो फॉल्स आता है। ऐसे बहुत सारे फंक्शंस हैं ट्रू फॉल्स वाले, बट फिलहाल बहुत आसान वाला कर रहे हैं हम लोग। इज नंबर, इज टेक्स्ट, इज ऑड, इज इवन, इज ब्लैंक और इज एरर। वेरी गुड, ठीक है। और एक थोड़ा सा इज का नहीं है लेकिन है उसका आंसर ट्रू फॉल्स में। सो हमारे पास एक वैल्यू है। क्या है? एक वैल्यू है। तो अगर मैं पूछता हूं कि ये जो वैल्यू है हमारा, ये वाला वैल्यू, ये नंबर है या नहीं है? अगर है तो ट्रू, अगर नहीं है तो फॉल्स। तो क्या आना चाहिए? वेरी गुड, समझ में आए? सेम इच टेक्स्ट, क्या ये एक टेक्स्ट है? क्या ये एक टेक्स्ट है? नहीं, टेक्स्ट तो होता है जो अल्फाबेट्स को टेक्स्ट बोलते हैं। फॉल्स। इज ऑड, ये जो नंबर है वो ऑड है, ट्रू या फॉल्स? ट्रू। इज इवन, बचा के मत रखो एनर्जी, बोलो, थोड़ा सा खर्ची होगा ना। फॉल्स। इज ब्लैंक, ट्रू या फॉल्स? ये कौवा मैनाउर है। हम तो जान रहे थे कि आप उसी पे क्लिक करवाओगे, हमने चेंज कर दिया, ठीक है। इज एरर, इसलिए आप एक भी मिनट नजर नहीं हटा सकते। नजर हटी दुर्घटना घटी। इज एरर, एरर है या नहीं है? एरर का क्राइटेरिया एरर है। 15 को एरर नहीं है, 15 एक नंबर है, तो एरर कैसे हो सकता है? एरर का क्राइटेरिया ये है कि आप किसी फंक्शन को जब लगाते हो तो उसको सिंटैक्स सही से नहीं देते हो। जस्ट फॉर एग्जांपल कि हम एक डेट बना रहे हैं, मांग रहा है ईयर, और ईयर में दे दिया मैंने
दीक्षा। जब ये मांगा मंथ तो दे दिया सलमान, नहीं। और जो डे में बचा वो भी कसर नहीं छोड़ा, कैटरीना। तो जो आंसर आएगा वो बहुत खतरनाक आएगा। सो दैट इज कॉल्ड एरर। जब जो फंक्शन को सिंटैक्स चाहिए, अगर हम उस सिंटैक्स को फुलफिल नहीं करते हैं, सो दैट इज कॉल्ड एरर। तो वो रिटर्न देगा कुछ, बट एरर। कई बार तो एरर जब आ जाता है तो आगे एंटर ही नहीं मारेगा, वहीं पे एक मैसेज करके रोक दे देगा, वो दिखाएगा ही नहीं। उस तरह का भी एरर होता है। तो फिलहाल एरर समझ में आ गया। एक और एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे इज ऑड किया, ठीक है। इज ऑड में मैंने पूछा 10, तो ट्रू या फॉल्स? फॉल्स। ट्रू या फॉल्स? ट्रू या फॉल्स? क्या बोले? कुछ नहीं, मैं इंतजार कर रहा था आपके उसका पार्टी का। हाँ अब आया ट्रू। उन्होंने फॉल्स बोला, आपने ट्रू बोला। इज ऑड 10 ट्रू और फॉल्स और कुछ और? एरर। भाई ऑड और इवन नंबर का होता है, टेक्स्ट का नहीं होता है, तो एरर। समझ में आया? तो ऐसे जब आप सिंटेक्स को फॉलो नहीं करोगे तो क्या आ जाएगा? एरर। ये तो दूसरे ही दुनिया में कि सर को आज क्या खिलाना है। नहीं भाई, पढ़ा रहे हैं अभी तो पूछ रहे हो क्या सर? सब लोग अपना अपना लिस्ट बता देना, मैम आज चल रही है पीवीआर पे, है ना? पक्का? मतलब मालूम है ना, साथ में कैश में। ओए होए, वेरी गुड। चलिए, तो देखा आपने कि ये जो क्वेश्चन है, ये जो फंक्शन है, कितना आसान लग रहा है। इसमें आपका जीना हराम कर देगा ये सारे, अगर याद ना रहे, है ना? बहुत परेशान हो रहे थे हम लोग इसमें। ये जो फंक्शन जितना आसान देख रहे हो, जिस दिन हम इफ शुरू करेंगे लॉजिक, उस दिन देखना इसका यूज की कितना खतरनाक है। जैसे कल आपने देखा कि डे मंथ ईयर लग रहा था कि डे निकाल देता है, ईयर निकाल देता है, मंथ निकाल देता है। वही पूछा कि डेट, तो सब गड़बड़ होना शुरू हो गया। इसीलिए ये बहुत बेसिक और बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बिना तो लॉजिकल फंक्शन बनेगा ही नहीं। खतरनाक लॉजिक बना सकते हो। अच्छा, एक है एग्जैक्ट, जो इज से शुरू नहीं हो रहा है बट आंसर ट्रू और फॉल्स में देता है। कुछ आइडिया है क्या? कुछ आइडिया है? सेम रहेगा तो ट्रू आएगा, नहीं तो false। हाँ, वेरी गुड। दो वैल्यू अगर सेम रहेगा तो ट्रू आएगा। यानी कि एग्जैक्ट का मतलब होता है टू कंपेयर टू वैल्यूज वेदर दे आर सेम और नॉट। इफ दे आर सेम देन ट्रू, अदरवाइज फॉल्स। तो यहाँ पे मैंने दो नाम लिखे, नीता और सुनीता। दो सिंबल लिखे, @ और परसेंटेज। दो नंबर लिखे, काहे को सॉरी कोई नहीं। टू कंपेयर टू वैल्यूज वेदर दे आर फॉल्स और ट्रू नहीं, सेम और नॉट। सेम रहेगा तो ट्रू, सेम नहीं रहेगा तो फॉल्स। एग्जैक्ट जब लगाएंगे तो देखो सिंटैक्स में क्या मांग रहा है, टेक्स्ट 1, टेक्स्ट 2। तो इस कभी कभी इसके सिंटैक्स पे मत जाना कि टेक्स्ट ही को, ये नंबर हो सकता है, वैल्यू हो सकता है, डेट हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। इसीलिए हर बार आप सिंटैक्स पढ़ के एक्सपर्ट नहीं हो सकते, आपको सिंटैक्स का मतलब भी समझना पड़ेगा। तो दो वैल्यूज है ये, अगर ये दोनों सेम नहीं है तो क्या आ गया, बाकी सब क्या आएगा? ये ट्रू क्यों आया? दो ब्लैंक है। लेकिन देखो ये कितने खतरनाक है। आपको लगता है कि आपको ब्लैंक है, बट ब्लैंक है। एक में स्पेस है, एक में ब्लैंक, लेकिन आपको लगता है। तो आपके लगने से क्या होता है? कई बार आपको ऐसा डेटा आएगा जो लगेगा कि ब्लैंक है, लेकिन कुछ और होगा उसके अंदर, इनविजिबल कैरेक्टर होंगे। अब देखो, आप स्पेस को नहीं कर सकते, नहीं कर सकते। स्पेस ही है, स्पेस और कुछ और स्पेशल कैरेक्टर हैं स्काई कोड के अंदर। लगभग 30-32 कैरेक्टर ऐसे हैं जो इनविजिबल कैरेक्टर हैं, जो अलग अलग लैंग्वेज के लिए यूज होता है। जो हम लोग सिंपल में स्पेस करते हैं, तो ऐसे कई सारे इनविजिबल कैरेक्टर है जिसको हम दिखा नहीं सकते। एक तो ये प्रॉब्लम है। दूसरा देखो, अगर मैं 12th को 12 कर देता हूं तो ट्रू हो गया, नीता को नीता कर देता हूं तो, लेकिन देखो नीता को नीता ही किया, बट इस बार भी ये फॉल्स देगा या ट्रू? फॉल्स देगा। ये केस सेंसिटिव भी होता है। जैसे आप ईमेल आईडी या
लैपटॉप ऑन करते तो जो पासवर्ड मांगता है, कभी कैप्स लॉक ऑन या ऑफ करके सारे कैपिटल में कर दो, सारे स्मॉल में, तो वो नहीं लेता है जब तक कि उसको एग्जैक्ट नहीं मिलेगा। केस सेंसिटिव मतलब अगर ये कैपिटल में है तो ये भी कैपिटल में हो, अगर इसका पहला लेटर कैपिटल है तो इसका भी पहला होना चाहिए। तो एग्जैक्ट मीन्स एग्जैक्ट मिलना चाहिए, चाहे वो नंबर हो, चाहे वो टेक्स्ट हो, चाहे वो सिंबल हो, चाहे वो ब्लैंक सेल ही क्यों ना हो। तो ये 8 फंक्शन के साथ आज हमने कितने क्रॉस कर लिए? 50 फंक्शन। अब मैं समझता हूं कि 50 फंक्शन में आप गड़बड़ नहीं करोगे, है ना? बिल्कुल नहीं। मैंने सपोज क्यों लिखो ना, 15 जैन 2023। अच्छा, जैन तक ही रहना, ये कोई डेट थोड़ी ना है, कोई बात नहीं। कोई अगर डेट डाल रहे हो तो डेट डालोगे, कोई बात नहीं। कैसे आपको मैंने बोला आना क्लास के लिए, अपना बैग भेज दिया। अब बोले कि सर कोई बात नहीं, मेरा बैग है ना, ये कोई बात थोड़ी। अगर डेट है तो डेट डालो पूरा, तो डालो। वही बीच में हमें ही फंसा दोगे आप। नहीं, ऐसा हो ही नहीं सकता है। जब एंटर करोगे तो ईयर ले लेता है सेम साल का, अगर इतने पे छोड़ोगे। अगर ईयर स्पेसिफिक आपको करना है तो ईयर डालना पड़ेगा। जैसे आपको 2020 का चाहिए था, 19 का, तो डालना पड़ेगा। मतलब डेट मतलब डेट ही होता है, बैग नहीं होता। हाँ, और बताइए। क्वेश्चन क्या है? हाँ 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 हाँ, इज नंबर। देखिए होता क्या है ना, ये डेट जो है ना, एक्चुअली ये नंबर का एक फॉर्मेट है, डेट फॉर्मेट है। देखो यहाँ पे कस्टम है ना, इसको अगर आप डेट को जनरल कर दोगे तो एक नंबर है, तो यहाँ पे इज नंबर पूछा जाएगा तो ये तो नंबर है, तो ये ट्रू बताएगा। अगर ये डेट भी रहेगा तब भी पर ये ट्रू ही बताएगा, क्योंकि कोई भी डेट जो है ना एक नंबर है। और भी बता देता हूँ इसमें डिटेल। 1 जनवरी 1900 को 1 बोला जाता है, 1। यहाँ से काउंटिंग शुरू होती है हमारे कंप्यूटर सिस्टम के अंदर कि 1 जन 19 जो है वो हमारा 1 है। एक फंक्शन और है जिससे आप पता कर सकते हो, और उतना लंबा फंक्शन के पीछे क्यों जाएंगे, जैन करोगे तो देखा 1 आ गया। ये इसको ऐसे डेट वैल्यू बोलते हैं। डेट वैल्यू नाम का एक फंक्शन है। कई ऐसे फंक्शन है जिसकी उतनी जरूरत नहीं है, इसलिए हमने स्किप कर दिया। ये देखो कहाँ गया, कुछ गड़बड़ किया हमने। डेट वैल्यू, डेट टेक्स्ट कौन सा है? ये है। तो क्या कह रहा है ये? एरर कर रहा है, एरर क्रिएट कर रहा है। 1 जनवरी 2019 ईस्वी कर देते हैं। देखा, सेम चीज के बारे में 1 बोला। अगर हम आज का डेट डाल दें इसके अंदर, दिस इज 12th of Feb 2023, आज की वैल्यू जो दिखा रहा है ना, वही आप अगर इसको नंबर में कन्वर्ट करेंगे जनरल में तो वही सेम वैल्यू देगा। नहीं, कुछ और दे रहा है। 44, ये कौन सा डेट लिखा था यहाँ पे? हाँ, सेम आया, सेम आ गया। इसमें भी आज की तारीख डाली, इसमें भी सेम सेम आ रहा है। तो एक डेट वैल्यू होता है, बट ये रेफरेंस से नहीं ले रहा था। देखा, उसमें बोल रहा था कि टेक्स्ट के रूप में दो, मतलब डबल इन्वर्टेड कॉमा में करके दो, तब हम आपको आंसर देंगे। ठीक है, समझ में आया? थोड़े पढ़ने पड़ेंगे भाई साहब। सबसे स्मार्ट लड़का है लेकिन सबसे कम पढ़ता है। 50 फंक्शंस पूरे हो गए। 2 मिनट का ब्रेक लीजिए, और ब्रेक किसी और चीज के लिए, टिक करने के लिए। एक पकड़ा दो, रोज हम पकड़ाएंगे। रोज जाके भूजा खा लेते हो, जो सीट देता उसका। कि सपोज मैं अगर आपसे पूछूं कि अगर मैं
जितेंद्र नाथ ठाकुर लिखूं तो आप देख सकते हो कि सेम नाम रिपीट होती है। लेकिन अगर मैं पूछूं कि ऐसा क्या हो रहा है मेरे नाम में, या हमने क्या कर रखा है जिसकी वजह से ये कौन से टॉपिक को बिलोंग करता है, जिससे कि एक नाम लिखते हैं तो बहुत सारे नाम आ रहे हैं मेरे साथ, इसको क्या बोलते हैं? कस्टम लिस्ट क्रिएशन। एग्जैक्टली। आप लोगों में से कितने लोगों को ये नहीं आता है? नहीं आता होगा आपको, आपको भी नहीं आता होगा, आपको आता है। और श्वेता मैम, आपको आता है ये चीजें? नहीं सर। नहीं। एक्चुअली क्या होता है, इस टॉपिक को बोलते हैं कस्टम लिस्ट क्रिएशन। कस्टम लिस्ट क्रिएशन बेसिकली क्या होता है कि ये कुछ ऐसी लिस्ट होती है जो आप रिपोर्टिंग के टाइम में बार बार वो लिस्ट की जरूरत पड़ेगी। जैसे मान लो कि ये आपके सेल्स पर्सन है, इसका सुबह से लेके शाम तक में पता नहीं कितनी बार ये लिस्ट की जरूरत पड़ेगी। सेल्स पर्सन वाइज अटेंडेंस, सेल्स पर्सन वाइज वर्क डिस्ट्रीब्यूशन रिपोर्ट, वर्क सबमिशन रिपोर्ट, अटेंडेंस रिपोर्ट शाम में, फिर इनका सेल्स वाइज रिपोर्ट, इनका परफॉर्मेंस वाइज रिपोर्ट, बहुत सारे रिपोर्ट्स की इस तरह की लिस्ट की जरूरत पड़ती है। तो ना हमने कोई कॉपी करा ना पेस्ट करा, तो ये कैसे? तो ऐसे अगर आप 10-12 लिस्ट बना के रख लो तो रोज का आधा घंटा 1 घंटा आप खाली इस ट्रिक से सेव कर सकते हो, और इस ट्रिक को बोलते हैं कस्टम लिस्ट क्रिएशन। कस्टम लिस्ट क्रिएशन करने के लिए क्या करते हैं हम? पहले डेटा को सेलेक्ट करेंगे जिसका कस्टम लिस्ट चाहिए। पहले डेटा को सेलेक्ट कर लेंगे, फिर जाएंगे फाइल में, फाइल के अंदर ऑप्शंस में जाएंगे, ऑप्शंस के अंदर कहाँ जाएंगे? एडवांस। और एडवांस के अंदर बहुत सारे फीचर्स हैं, उसमें एक है एडिट कस्टम लिस्ट। यहाँ पे आके बस आप इंपोर्ट कर लो। ये 2007 में भी है, 10 में भी है, 13 में भी है, सब में ये ऑप्शन है। बस ओके करके आप स्किप कर लो, और कभी भी आप अपने कंप्यूटर में किसी भी फाइल के साथ ये ऑप्शन यूज करेंगे। और अच्छी बात क्या है कि इसमें से कोई भी नाम आप लिख के सारे लिस्ट ला सकते हो। जैसे हमने लिखा मिस रिया, एग्जैक्ट होना चाहिए, मिस रिया सेन, तो आप मिस रिया सेन से करोगे तब भी पर आपको लिस्ट मिल जाएगी। अगर आप ब्रजेश से करोगे तो भी, अगर आप जितेंद्र नाथ ठाकुर से भी करोगे तो भी ये लिस्ट मिल जाएगी। इस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं कस्टम लिस्ट क्रिएशन। बहुत बेसिक बातें हैं, बट इसको याद रखना प्रॉपरली ज़रूरी है। इसके लिए कुछ हमने बहुत अच्छा सा नोट्स बनाया है, लगभग 100 से ज़्यादा नोट्स हो जाता है धीरे 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 धीरे। तो ये देखिए कस्टम लिस्ट क्रिएशन का जो जो स्टेप्स हमने लिया है वो सारे स्टेप्स यहाँ पे लिखा हुआ है, जो कि अभी मैं व्हाट्सअप करूँगा आपको। फाइल में गए थे, लिस्ट बनाने के बाद, सिलेक्शन के बाद, ऑप्शंस में, एडवांस में, कस्टम लिस्ट में गए थे, इंपोर्ट किया था लिस्ट को और ओके किया था। अब बोलोगे सर 2 चीज़ें और लिख रखी है, इसका क्या यूज है? कल के डेट में अगर मान लो कि इस लिस्ट में से किसी का नाम हटाना है, कि मैं जब भी ये लिस्ट ड्रैग करूं तो उसमें नेहा जोशी का नाम नहीं आना चाहिए, नेहा ने कंपनी छोड़ दिया या टीम छोड़ दिया, उसके जगह पे रितिका ने ज्वाइन कर लिया, सो हाउ यू कैन एडिट दिस लिस्ट? एडिट करने के लिए हम कुछ काम करेंगे। ये जो लिस्ट बना हुआ रहता कहाँ है? वही जहाँ बनाया था, फाइल, ऑप्शंस, इसके अंदर एडवांस, एडवांस के अंदर जब नीचे की तरफ जाएंगे तो देयर इज ए एडिट कस्टम लिस्ट, और एडिट कस्टम लिस्ट में देखो सबसे नीचे होगा जो सबसे लास्ट का होगा। अब इस लिस्ट में से अगर आपने नेहा जोशी का नाम हटा के मिस रितिका ने ज्वाइन कर लिया, और इसके अलावा ये भी हो सकता है कि कुछ नए लोगों ने भी ज्वाइन किया होगा, जैसे मिस्टर करण कुमार, तो ये एक नाम एडिट हुआ है और एक नया आया है। इसी ऐड बटन से हम एडिट, मतलब कोई भी एडिटिंग करो तो ऐड बटन पे क्लिक करने से वो रिफ्रेश हो जाता है, ऐड हो जाता है, और नेक्स्ट टाइम कभी भी आप यूज करेंगे इस लिस्ट को तो आपको उसमें नाम चेंज मिलेगा और जुड़ा हुआ नया नाम मिलेगा, है ना। ये देखिए रितिका का नाम भी आ गया और उसका भी, करण का भी नाम आ चुका है, इसमें ऐड हो चुका है। तो इस तरीके से आप एडिट वगैरह भी कर सकते हो।
आइए थोड़ा सा और छोटा सा लिस्ट है जो सबको पता होता है, फिर भी मैं बता देता हूँ कि 4 लिस्ट ऐसी होती है जो बाय डिफॉल्ट होता ही होता है, क्योंकि आप एक्सेल में काम करते हो तो डेली, वीकली, मंथली रिपोर्ट बनाने ही पड़ते हैं। तो अगर आप संडे लिख दो तो आपको मंडे लिखने की जरूरत नहीं है, ऑटोमेटिकली संडे मंडे ये होता है, ये बनाना नहीं पड़ता। इसको इनबिल्ड कस्टम लिस्ट बोलते हैं। इस टॉपिक को क्या बोलते हैं? इनबिल्ड। इसमें 4 होते हैं, 2 डेज के होते हैं, 2 मंथ के होते हैं। डेज में इसी का शॉर्ट फॉर्म में भी आप लिख सकते हो। अगर आप रिपीट ज़्यादा करोगे तो फिर वो रिपीट होता चला जाएगा जहाँ तक चाहे उतना। उसी तरीके से अगर आप जैन लिखते हो तो जैन टू दिसंबर और फिर आगे रिपीट होता रहेगा। और अगर आप चाहें तो जनवरी से शुरू कर सकते हो। अगर आप मई लिखो तो यानी कि फुल फॉर्म में चाहिए या शॉर्ट फॉर्म में चाहिए, आपको पहला नाम लिखना है। अब देखो मई थोड़ा सा जान के मैंने मई लिखा, मई शॉर्ट में भी और फुल फॉर्म में 3 लेटर है। तो जब कभी फुल फॉर्म में चाहिए तो आप मई लिख के भी ड्रैग कर सकते हो या JAN पूरा नाम लिख के आप कर सकते हो। बट अगर आपको शॉर्ट में चाहिए तो मई छोड़ के कोई भी आप यूज कर सकते हो। मई करोगे तो फुल फॉर्म में आएगा, क्योंकि ये कंट्रोवर्सी हो जाएगा। समझ रहे हो ना? क्लियर है मैम? पक्का? हाँ, गूगल शीट पे भी करता है। क्लियर है? तो ये बड़ी छोटी सी चीज़ है, बट हमने देखा कि कुछ लोग 7-7 साल से काम करते हैं और डेली रिपोर्ट बनाने के लिए संडे के बाद मंडे लिखते हैं, क्योंकि कोई बहुत बड़ी बात नहीं है कि आपको ये बात नहीं आती। ऐसी बहुत छोटी छोटी सी चीज़ें हैं एक्सेल के अंदर जो शायद आप यूज नहीं करते होंगे, बट आपको यूज करना चाहिए। करके देखिए ये सारी चीज़ें जो हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं। तो इसको बोलते हैं इनबिल्ट कस्टम लिस्ट। तो ये भी एक छोटा सा पार्ट है जिसका कि यूज करते हैं। एक फंक्शन हमने बताया था रैंड बिटवीन, कल बताया तो था, किसी ने नहीं आज चर्चा किया। रैंड बिटवीन से क्या करते हैं? रैंडम नंबर क्रिएट कर सकते हैं, लिमिट सेट नहीं कर सकते हैं। जो वो होता है वही बताओगे ना। हमने पूछा रैंड बिटवीन से क्या होता है तो आप बोलते हो लिमिट सेट कर सकते हैं। फोन से क्या होता है तो सर लैपटॉप चला सकते हैं। नहीं, जो होता है वही बोलना है। रैंड बिटवीन से क्या होता है? टू क्रिएट रैंडम वैल्यू बिटवीन 2 गिवन नंबर बट यू कैन सेट लिमिट बिटवीन दिस टू दिस। तो आपने सारा चीज गायब कर दिया, खाली लिमिट सेट कर दिया। तो जब भी एक्सप्लेनेशन की बारी आती है तो यू हैव टू एक्सप्लेन। अच्छा, इतनी बार हम आपको क्यों टॉर्चर करते हैं, क्यों बार बार आप ही को पूछते हैं? क्योंकि हमें लगता है कि आप जवाब नहीं दोगे। बात समझ लो, सीधी बात है कि हमें लग जाता है कि आज दीक्षा नहीं देगी जवाब, तब हम इनके पीछे पड़ जाएंगे। इनके पीछे बहुत दिन पड़े, फिर छोड़ दिया कुछ दिन के बाद, है ना? पहले हर बात इन्हीं से पूछते थे, इतना पूछा कि इन्होंने 10-10 बार 20-20 बार वीडियो देखा। आप देखो सारे जवाब देते, बट आप पर अभी तक असर नहीं हुआ है। हुआ है अभी इस बात का भी कंफ्यूजन है इनको कि हुआ कि नहीं हुआ है। ठीक है, तो थोड़े असर में लाओ। अभी 10 दिन तो आपने बिना लैपटॉप का निकाल दिया, अब तो लैपटॉप अपना है, उसमें सिस्टम में एक्सेल भी अपना है, इंटरनेट कनेक्शन भी अपना ही होगा। नहीं, लिमिट भी सेट कर सकते हो उसमें, कितना पढ़ेंगे आप। नहीं, एक फंक्शन था रैंड बिटवीन जिससे हम रैंडम डेटा तैयार करते हैं। नहीं, रैंड बिटवीन, तो रैंड बिटवीन से हम रैंडम डेट भी क्रिएट करते हैं। कल हमने इम्प्लीमेंट करके दिखाया था। रैंडम डेटा भी क्रिएट कर सकते हो, उसमें एक लोअर लिमिट और अपर लिमिट सेट कर सकते हो आप, कोई भी हो सकता है वो, होल नंबर में। डेसिमल में क्रिएट नहीं कर सकते। तो एक तो ये बहुत अच्छा फीचर है डेटा वगैरह बनाने के लिए। अगर कुछ डेटा चाहिए, अब बड़ा बड़ा आपको डैशबोर्ड वगैरह बनाना है, बहुत ज़्यादा डेटा चाहिए, आप रियल टाइम डेटा पे काम करते हो तो आपको डेटा की कोई कमी नहीं है। लेकिन प्रैक्टिस सेशन में हो, डेटा उतना ज़्यादा नहीं है, तो आप इससे करोड़ों डेटा तैयार कर सकते हो तुरंत। इसलिए रैंड बिटवीन का भी यूज करना है। बट रैंड बिटवीन में डेटा बार बार बदलता है। नहीं, इसको फ्रीज करने के लिए पेस्ट स्पेशल का यूज करते हैं। तो कॉपी कर लेंगे और पेस्ट स्पेशल एज ए वैल्यू करके ओके कर देंगे, तो ये क्या होता है? फ्रीज हो जाता है। ठीक है, अब एक क्वेश्चन सुनते ही सोच लेता कि अब तो मेरा ही बारी है इस बार, लेकिन आपकी बारी है। आपके पास 1 मिनट का टाइम है। अब आपको ध्यान से
बताइए कि इनमें से सबसे बड़ा नंबर कौन सा है। टाइम 1 मिनट है, अगर 2 मिनट चाहिए तो मैं चाय पी के आ जाता हूँ। सबसे बड़ा नंबर कौन सा है? वेरी गुड, यही मैं चाहता था कि अगर हमने फंक्शन पढ़ा तो ऐसा नहीं कि लेंस लेके देखना कि चलो ठीक है सर आओ सर चाय पी के, फिर तब तक तो मैं ढूंढ ही लेंगे। इसके लिए मैक्स पढ़ा है, इसी को कहते हैं रिवर्स में क्वेश्चन करना। जब डेटाबेस सामने आएगा तो रिवर्स में क्वेश्चन चलेगा आपका। तो देखिए मैक्स इन्होंने बोला, इसका मतलब है कि उन्होंने पढ़ाई करी है। ईमानदारी से बताओ करण, आप क्या जवाब देते हैं? मिनिमम आपने पूछा है मैं मैक्स ही देता हूं। मैक्स देता तो 2। इसमें से सेकेंड हाईएस्ट नंबर ढूंढ के निकालो। सेकंड हाईएस्ट? हाँ, दिस -1 तो नहीं करोगे? कौन निकाल सकता है यहाँ पे सेकेंड हाईएस्ट नंबर? क्योंकि बताया ही नहीं, बताया ही नहीं है। 1 ओम दे सकता है। नहीं सर, वो नहीं पता। लगाओ काउंट टेप में क्या करोगे? ग्रेटर इक्वल टू से कर सकते हैं। हमें पता ही नहीं कि सेकेंड कौन है, तो किससे ग्रेटर किससे लेसर? मैक्सिमम तो ये हो गया ना सर, मैक्सिमम तो ये नंबर ये तो मैक्सिमम हो गया। से माइनस मैं पूछ रहा हूँ सेकेंड लार्जेस्ट नंबर, इससे 10 नीचे वाली लिमिट सेट कर तो दो। कैसे और सेट लेस देन 4981 मैक्सिमम मैक्सिमम एंड डेटा Max सेलेक्ट होता करके मैक्सिमम की डेटा सेलेक्ट करके ग्रेटर देन सॉरी लेस देन ये वाला डेटा को डिलीट कर दो, इक्वल टू जो उसके बाद का जो मैक्सिमम होगा वही सेकेंड होगा ना। लेस देन इक्वल बात समझ आई? हैं? लेस देन का मतलब एक पैरामीटर सेट करोगे ना कि इतना से कम इतना से ज्यादा। इसमें तो इतना है ही नहीं कि किससे कम किससे ज्यादा। लॉजिक है कहाँ? मैक्स में ब्रैकेट में नहीं। आइए 3 फंक्शन पढ़ते हैं हम लोग। एक फंक्शन का नाम है लार्ज, एक का नाम है स्मॉल और एक का नाम है रैंक। ठीक है? ऐसे सवाल जब कोई पूछ दे कि इस बैच का सेकेंड टॉपर कौन सा है, थर्ड टॉपर कौन सा है, 5th नंबर पे किसकी वैल्यू है, नीचे से बॉटम से तीसरा नंबर पे कौन सा है, ऐसे सारे सवाल का जवाब है ये। ठीक? इक्वल्स टू लार्ज करोगे तो ये आपसे मांगता है एरे। एरे मतलब हो गया डेटा, तो डेटा सेलेक्ट कर लो। और कॉमा करोगे तो ये मांगता है के मतलब पोजीशन या रैंक। अगर आप 1 करते हो तो दिस इज द हाईएस्ट वैल्यू, दैट मीन्स इक्वल टू मैक्स। बट इफ यू पुट हियर 2 तो दिस इज द सेकेंड हाईएस्ट नंबर। मैक्स वाला तो ज्यादातर लोग बता देते, इस वाले में कोई नहीं बताएगा जल्दी। ओ मेरे देश के सिपाही, कभी देख लिया करो कौन सा लव लेटर भेजा है आपको पेपर में। नहीं, लव लेटर जब एक्सेप्ट होता है तो बड़ी संभाल के लोग रखता है, नहीं समझ रहे हो ना? और रिजेक्ट होता है तो कैसे फाड़ के फेंकते हो। तो ये लड़का जो है ना मेरे सारे नोट्स को इस तरह से फाड़ के फेंकता है। अरे जानबूझ के कहाँ कोई करता है। कोई बात नहीं, मैं मजाक कर रहा हूँ, उसको टेंशन मत लेना। पक्का ऐसा नहीं कि सर बाहर निकलो देख लेंगे। बड़ी बोलते हो सर, आओ बाहर। नहीं 2-3 को बुला के लाता हूँ मैं। नहीं सर ऐसे नहीं सर। नहीं, मैं कंफर्म कर लेता हूँ, नहीं, ऐसा गलत। कुछ है तो कल से बोलना बंद है ना। एक दिन तो इन्होंने धमकी दे दिया। हाँ हाँ, ऐसा आओ चंपारण में मिलो सर, बड़ी बोलते हो आप, है नहीं? नहीं चलिए कोई बात नहीं, मैं मजाक कर रहा हूँ। लार्ज एक ऐसा फंक्शन है जिसके जरिए हम मैक्सिमम तो निकाल ही सकते हैं, सेकेंड मैक्सिमम, थर्ड मैक्सिमम, यानी फर्स्ट लार्जेस्ट वैल्यू, सेकेंड लार्जेस्ट वैल्यू, थर्ड। इसके बारे में कम लोगों को पता होता है। मैक्सिमम तो सब पढ़ लेता है, बट आपको हम ऐसे ऐसे जगह पे ले चलेंगे जो रियल टाइम में होता है। टॉपर को सब लोग जानता है, सेकेंड टॉपर निकालना है, थर्ड टॉपर निकालना है। हम तो वैसे लोगों को भी टच करेंगे जो उस तरह की वैल्यूज चाहिए। जैसे आपको क्वेश्चन में पूछेगा कि इस डेटा में से टॉप 10 वैल्यूज निकालो, टॉप 5 वैल्यूज निकालो, बॉटम 10 निकालो, ऐसे सारे सवाल का जवाब है ये। बट पहले लार्ज स्मॉल समझ लो, इसका उल्टा है स्मॉल।
लार्ज समझ गए तो स्मॉल समझ में आ जाएगा। एरे मतलब सेम, डेटा, एरे मीन्स डेटा, के मीन्स पोजीशन। तो स्मॉल क्या करता है, नीचे से चलता है। अगर मैं पूछता कि सबसे छोटा कौन है, तो आप बता देते आराम से मिल लगा के कि सर सबसे छोटा ये है, तो सबसे छोटा तो हम स्मॉल से भी निकाल सकते हैं। बट अगर मैं पूछता सबसे सेकेंड नंबर पे छोटा, सेकेंड लोएस्ट, तब आप जाना पड़ता रैंक में 2 डालते हैं यहाँ पे। सो ये है सबसे छोटा से सेकेंड छोटा। एक होता है रैंक। रैंक तो बड़ा कॉमन वर्ड है, ऑल ओवर इंडिया रैंक बोलते हैं कि मेरा रैंक 5 है। इसका मतलब है 4 आपसे ज़्यादा स्मार्ट है या अच्छा नंबर लाया है। ऑल ओवर इंडिया रैंक 17, 16 लोग ज़्यादा है। तो क्या होता है कि मान लो ये आपकी सेल्स है या आपकी वैल्यूज़ है या आपके मार्क्स हैं, तो मान लो कि इसमें से मान लेते हैं कि ये वाली वैल्यू जो है आपकी है, बट अभी आपको नहीं पता कि कितने लोग आपसे ज़्यादा हैं और कितने लोग हमारे से कम हैं। लेकिन अगर मेरा पता चल जाएगा कि मेरा रैंक 10वां है, तो इतना तो पता चल जाएगा कि 9 लोग हमसे ज़्यादा हों। फिलहाल वैल्यू पता है बट रैंक पता नहीं है, तो दैट इज कॉल्ड रैंक। सो इक्वल्स टू रैंक डालेंगे तो वैल्यू मांगेगा यानी नंबर मांगेगा कि किसको, और रेफरेंस का मतलब यहाँ डेटा से होता है कि इसको किस रेंज में चेक करेगा कि इसकी रैंकिंग क्या है। 15th रैंक है यानी 14 डेटा इसमें से ऐसा है जो इससे ज़्यादा बड़ा है। अगर आपसे पूछ दिया कि वो कौन कौन सा डेटा है जो इससे बड़ा है, उसको हाईलाइट कर दो, कलर कर दो, तो क्या लगाएंगे? अब तो बता सकते हो, बताओ। कंडीशनल वेरी गुड। कैसे? कंडीशनल फॉर्मेटिंग में हम वैल्यूज फिल्टर लगा देंगे। नहीं लगाइए, कभी भी डबल माइंड रहेगा, बोल दो, गलत तो गलत, सही तो सही। वैल्यू फिल्टर या फिर पहले तो हम फिल्टर लगा सकते हैं। सबसे पहले तो हम डेटा सेलेक्ट करेंगे। मैंने पूछा कि इस नंबर से बड़ा कौन कौन सा है, उसको हाईलाइट करो। देखो एक ही क्वेश्चन पे कितने क्वेश्चन बनते हैं, तो अभी कंडीशनल फॉर्मेटिंग नहीं पढ़े हो तो टेंशन नहीं लेना है, लेकिन ये लोग यूज करते हैं, इसलिए थोड़ा आपको भी न्योता दे देता हूँ कि ये सब चीज आएगा आगे। ग्रेटर देन और इक्वल्स टू करके कंडीशन इक्वल्स टू करेंगे तो उसको भी हाईलाइट कर देगा। तो मैंने पूछा इससे ऊपर, तो सिर्फ ग्रेटर देन। देखिए कंडीशनल फॉर्मेटिंग में हाईलाइट में ग्रेटर देन इसी वैल्यू को लेंगे। कौन सा वैल्यू था? 4 या 5 28 ये रहा। हाँ सही बात, ये होता है। पिछले बार मैंने पूछा था कि कितना है, तो 14 है ज्यादा। वो 14 कौन कौन है, तो ये सब है। उसको बाहर निकालो, एक और क्वेश्चन बनेगा। वो कौन कौन है नंबर, उसको बाहर निकालो, फिर एक और फॉर्मूला है। मतलब एक ही क्वेश्चन पे इतने क्वेश्चन आएंगे। इसी के लिए बेसिक फॉर्मूले आपके बिल्कुल अच्छा होना चाहिए, तब आप बता सकते हो। फिलहाल अभी मैं बता नहीं रहा हूँ, खाली लगा के दिखा रहा हूँ कि वो कौन कौन है, बाहर निकालो। जब बताएंगे तो पूरे उसके साथ बताएंगे। ये कुछ नंबर्स हैं, ये जो हाईलाइटेड हुआ वो बाहर निकल आया, मैच कर लो कोई भी। तो ऐसे छोटे छोटे फंक्शन जाके आगे चल के फॉर्मूला बनेगा। इसीलिए फंक्शन को पकड़ के रखो, क्योंकि ये जो सीट दिखता है ये बहुत छोटा दिख रहा है, लेकिन ये सीट पे जिस दिन कमांड हो गया उस दिन 25,000 लाइक बन जाओगे आप मिनिमम। अब जिसका ऑलरेडी 50,000 सैलरी है तो वो अपने 70 की तैयारी शुरू कर दे। सच में 50,000 सैलरी है, पता है? पार्टी भी नहीं दी है। अब खाली पार्टी खाओगे, फिर पार्टी देने का भी तैयारी करोगे जब आपका एक्सेल कंप्लीट हो जाएगा तब। सर ये क्या फॉर्म क्या वो नहीं बताएंगे अभी फिलहाल, वो है हमारा पार्ट। मतलब एक होता है ना कि मेरा शादी है इतने तारीख को, अब शादी दिन क्या करोगे बताना जरूरी थोड़ी ना है। मैंने बोला इनविटेशन है, 15 तारीख की शादी है, तो उसका इंतजार करो। मतलब ऐसे भी फंक्शन है जो ऐसे ऐसे कैलकुलेटेड क्वेश्चंस का आंसर आपको बोलेगा कि हाईलाइट कर दो तो कंडीशनल फॉर्मेटिंग, वो लिस्ट निकाल दो तो सीक्वेंस फंक्शन। तो ऐसे बहुत सारे मिक्सिंग होने वाले हैं आगे चल के।